आई होप यू आर एंजॉइंग द सीरीज ऑन लिंक लिस्ट। सो यार हम लोगों ने काफ़ी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स करी है लिंक लिस्ट के ऊपर। सो लूप डिटेक्शन, स्टार्टिंग ऑफ लूप, रिवर्स देखा है, ठीक है, रिकर्सिव वर्जन ऑफ रिवर्स देखा है। सो काफ़ी काफ़ी अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स हम लोगों ने कर ली है। सो एक प्रॉब्लम हम लोग और कर रहे हैं, ठीक है, लिंक लिस्ट पे, और फिर साइड बाय साइड हम बाद में जो है एक सीरीज अलग से चला देंगे कुछ अच्छे स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स की, जहाँ पे हम और अच्छी प्रॉब्लम्स कर लेंगे लिंक लिस्ट की। एंड एज ऑफ नाउ इस वीडियो के बाद हम लोग स्टैक की सीरीज को स्टार्ट करेंगे। सो एक लास्ट प्रॉब्लम करते हैं हम लोग, पार्टीशन लिस्ट नाम है इसका, ठीक है। तो प्रॉब्लम कुछ इस तरह की तरीके से है कि गिवन अ लिंक लिस्ट एंड अ वैल्यू x, पार्टीशन इट सच दैट ऑल नोड्स लेस देन x कम बिफोर नोड्स ग्रेटर देन और इक्वल टू x। ठीक है, तो एक बार इसको समझ लेते हैं प्रॉब्लम को कि प्रॉब्लम कहना क्या चाह रही है। सो बेसिकली ये मेरे पास एक लिस्ट दे रखी है, ठीक है, ये मेरे पास एक लिस्ट दे रखी है और मेरे को एक x नंबर दे रखा है 3। नाउ मुझे इस लिस्ट को कुछ इस तरीके से ब्रेक करना है कि इस पूरी लिस्ट में जितनी भी 3 से छोटी नोड्स है, ध्यान से देखो कि इस पूरी लिस्ट में जितनी भी 3 से नोड्स, जितनी भी 3 नोड से छोटी नोड्स है वो पहले आ जाएंगी, ठीक है, वो पहले आ जाएंगी, ठीक है। तो लेट्स से मेरे पास ये लिस्ट है, तो देखो 1 छोटी है 3 से, तो 1 यहीं पे रहेगा। इसके बाद 3 से छोटी नोड्स कौन कौन सी, और 2 और 2, सो 2 विल बी हियर एंड 2 विल बी हियर। बाकी नॉर्मली बाकी जो बची हुई नोड्स है जैसे कि 4 3 5, ये सब एज इट इज मेरे पास रहेंगी, ठीक है। सो बेसिकली मुझे करना सिर्फ इतना है कि जो x की वैल्यू मेरे को गिवन है उससे पहले मुझे पूरी लिंक लिस्ट की सारी जो छोटी नोड्स है उनको पहले लेकर के आना है, ठीक है। मुझे बड़ी नोड से कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। ध्यान से देखो, समझने की कोशिश करो। x की जो वैल्यू 3 दे रखी है, ठीक है, प्रॉब्लम का मतलब ये नहीं कह रहा है कि 3 से जितनी भी छोटी नोड्स है उनको पहले ले आओ और 3 से बड़ी नोड से उनको पीछे ले जाओ। ये प्रॉब्लम का स्टेटमेंट नहीं है। प्रॉब्लम का स्टेटमेंट ये है कि x, जो भी आपको x दे रखा है उससे जितनी भी छोटी नोड्स है पूरी लिस्ट के अंदर उनको बस आपको पहले लेकर के आना है, ठीक है। बाकी x आपका जहां है वो वहीं रहेगा। अगर x से पहले कोई बड़ी नोड है तो वो पहले ही रहेगी, ठीक है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे छोटी नोड्स को पहले लेकर के आना है। दैट्स वाई यहाँ पे एक लाइन लिखी है कि यू शुड प्रिजर्व द ओरिजिनल रिलेटिव ऑर्डर ऑफ द नोड्स इन ईच ऑफ द 2 पार्टीशंस, ठीक है। सो इसको हम समझते हैं एक अच्छे एग्जाम्पल के साथ। सो बेसिकली लेट्स से ये मेरे पास लिंक लिस्ट दे रखी है। अब मुझे क्या करना है, इस लिंक लिस्ट को कुछ ऑर्डर चेंज करना है और मेरे को एक नई लिस्ट क्रिएट करनी है जिसके अंदर x से सारी छोटी नोड्स पहले आ जाएंगी, ठीक है, और बड़ी बड़ी नोड्स या छोटी नोड जहां पे भी बाकी इसका ऑर्डर रहेगा वो एज इट इज रहेगा। कोई रिलेटिव ऑर्डर हमें चेंज नहीं करना है, बस हमें ये इस चीज की टेक केयर करनी है कि x जो भी हमारे पास नंबर है उससे सारी की सारी नोड्स, छोटी नोड्स जो है वो पहले आ जाए। तो देखो हम इस चीज के लिए दो चीजें करेंगे। हम एक स्मॉल नाम का नोड बनाएंगे और एक हाई नाम की नोड बनाएंगे, ठीक है, लिस्ट बनाएंगे बेसिकली हम दो। अब इस स्मॉल नोड के अंदर लेट से मेरे पास ये कुछ लिस्ट है, ठीक है, ये मेरे पास एक लिस्ट बना दी और ये भी मेरे पास एक लिस्ट रहेगी, ठीक है। अब बेसिकली मुझे क्या करना है, इन दोनों लिस्ट के अंदर पहले मैं इनिशियली 0 0 पुट कर रहा हूँ, ठीक है। सो स्मॉल इज पॉइंटिंग टू द 0 नोड एंड हाई इज ऑल्सो पॉइंटिंग टू माई 0th नोड, ठीक है। यहाँ पे कोई एरे नहीं है यार, ये ध्यान देखना, एरे नहीं है, ये लिस्ट है मेरे पास। अब देखो, लेट सपोज मेरे पास ये हेड नोड है ओरिजिनल लिस्ट में। सो मैं कंपेयर करूंगा और x की वैल्यू मेरे पास 3 है, तो मैं कंपेयर करूंगा क्या हेड का डेटा 3 से कम है। अगर हेड का डेटा 3 से कम है तो मैं उसको स्मॉल नोड में डाल दूंगा, ठीक है, और मैं अब अपने हेड को आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है, ग्रेट। तो लेट से मेरे पास एक और है, इसको स्मॉल बोलते हैं, और मतलब ये ट्रैक रखेगा, जो भी नोड्स को मैं डालते जा रहा हूँ ये ट्रैक रखेगा इस वेरिएबल। सिमिलर पैटर्न में एक h मेरे पास वेरिएबल होगा जो कि इसमें नोड्स का ट्रैक रखेगा, ठीक है, और स्मॉल नाम का मेरे पास इस 0th नोड को पॉइंट करेगा हमेशा, और हाई मेरे पास इस वाली लिस्ट का हेड होगा और स्मॉल इस वाली लिस्ट का हेड होगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे पास h आगे बढ़ा। सो अगेन h का डेटा मेरे पास 3 से बड़ा है, तो मैं इसको यहाँ पे पुट करूंगा, ठीक है, यहाँ पे पुट करूंगा। सो h विल बी पॉइंटिंग टू दिस नाउ। अगेन नेक्स्ट इज 3, सो 3 इज इक्वल टू दिस, सो अगेन 3 मेरे पास यहाँ पे आएगा, ठीक है, 3 मेरे पास यहाँ पे आएगा और h मेरे पास अब इसको पॉइंट करेगा, ग्रेट। नाउ h को मैंने आगे बढ़ाया 2, 2 इज लेस देन 3, सो जो भी 3 लेस देन वाली नोड है वो मेरे पास यहाँ पे आएगी और नाउ s विल बी पॉइंटिंग टू दिस नोड, ठीक है, ग्रेट। आगे बढ़ाया मैंने h को 5, 5 इज ग्रेटर देन 3, सो 5 विल बी हियर और h मेरे पास अब इसको पॉइंट करेगा, ठीक है, ग्रेट। नाउ मैंने h को फिर से आगे बढ़ाया हेड को, ठीक है, लेट्स से दिस इज हेड, ठीक है, तो h हेड को मैंने फिर से आगे बढ़ाया 2, 2 इज लेस देन 3, सो 2 विल बी हियर, ठीक है। तो अब मेरे पास s किसको पॉइंट करेगा, इस वाले 2 को पॉइंट करेगा। अब इसके बाद हेड मेरे पास नल हो गया, जब मैं यहाँ पे हेड को आगे बढ़ाऊंगा तो मेरे पास वो नल हो गया। इट मीन्स मेरे पास दोनों लिस्ट के अंदर कुछ कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए हैं।
अब बात करनी है मुझे इनको कनेक्ट कैसे करना है, ठीक है। तो कनेक्शन देखते हैं कैसे करते हैं इसका। देखो अब जो भी मेरे पास एस नोड है वो 2 को पॉइंट कर रही है, हाई वाली नोड जो है वो 0 को पॉइंट कर रही है, जबकि मेरे पास लिस्ट क्या बननी चाहिए, ये 2 नोड 4 को सीधा पॉइंट करना चाहिए। मींस एस जो भी मेरे पास है, जहां पे भी मेरे पास एस होगा, उस एस के नेक्स्ट में मैं क्या डाल दूंगा, इस हाई का नेक्स्ट डाल दूंगा। हाई का नेक्स्ट कौन है, ये वाली 4 वाली नोड। देखो अगर हाई को मैं डाल दूंगा ना तो ये 2 0 से कनेक्टेड हो जाएगी। मुझे इस 2 को 0 से कनेक्टेड नहीं बनाना है, ठीक है, मुझे इस 2 को 4 से कनेक्ट करना है। तो 2 को 4 से कैसे कनेक्ट करूंगा, एस के नेक्स्ट में हाई का नेक्स्ट डाल दूंगा, ठीक है। सो दिस विल बी माई कनेक्शन। अभी जो नोड बन गई है वो कुछ ऐसे बन गई है, देखो 0 1 2 2 एंड 4 एंड 3 एंड 5, कुछ इस तरीके से बन गई है। बट अगेन मेरे पास लिस्ट तो यार पूरी ये है ना, ओरिजिनल लिस्ट तो मेरे को ये रिटर्न करनी है ना। इट मीन्स स्मॉल मेरा किसको पॉइंट कर रहा है, 0 नोड को। तो अगर मैं स्मॉल डॉट नेक्स्ट को रिटर्न कर दूंगा, स्मॉल डॉट नेक्स्ट को रिटर्न कर दूंगा, इट मीन्स मेरे पास यहाँ से मेरे पास लिस्ट रिटर्न हो जाएगी। सो क्या इसको मैच करो, क्या ये लिस्ट और लिस्ट बराबर है, 1 2 2 1 2 2 4 3 5 4 3 5, ठीक है। तो देखो इस तरीके से हमने रिलेटिव ऑर्डर भी चेंज नहीं करा है। देखो 3 से हमेशा पहले 4 था, तो 3 से हमेशा पहले 4 रहा है, लेकिन 3 से पहले वो सारी नोट्स आ गई है जो कि 3 से छोटी थी इस वाली लिस्ट के अंदर। सो एक ये अच्छी प्रॉब्लम थी काफी। इसमें समझने वाली बात सिर्फ ये थी यार, इसमें कैंडिडेट कहाँ पे कंफ्यूज होता है। इसमें कैंडिडेट कंफ्यूज होता है कि जो यहाँ आपको 3 दे रखा है वो ये समझ लेता है कि 3 से पहले तो सारी स्मॉल नोड्स आएंगी, ठीक है, और 3 के बाद सारी हाई नोड्स आएंगी, मींस लार्जर नोड्स आएंगी। जबकि ये नहीं करना है, हमें सिर्फ स्मॉल नोड्स का ध्यान देना है। बस 3 से पहले सारी स्मॉल नोड्स आनी चाहिए। तो अगर 3 से पहले कोई ग्रेटर नोड एग्जिस्ट करती है ना तो वो भी 3 से पहले ही रहेगी। बट हमें ये सिर्फ ये इंश्योर करना है कि इस छोटी नोड सारी 3 से पहले आ जाए, ठीक है। कोई बड़ी नोड है उसको रहने देना है, बट छोटी नोड सारी 3 से पहले आनी चाहिए। सो ये काफी अच्छी प्रॉब्लम है, इसमें कंफ्यूजन रहती है अक्सर, ठीक है, लोगों को। तो यही थी एक लास्ट प्रॉब्लम, और इसका हम एक बार कोड देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है। सो बेसिकली ये कोड है, एक जावा में मैंने ले रखा है। सो बेसिकली मैंने क्या करा है, स्मॉल हेड नाम की एक बनाई है, स्मॉल हेड नाम की एक लिस्ट बनाई है, और मैंने एक हाई हेड नाम की एक लिस्ट बनाई है, ठीक है। और सिंपली मैंने इसके अंदर 0 0 को पुट कर दिया है, ठीक है, 0 0 दोनों को अंदर पुट कर दिया है। अब लिस्ट नोड मैंने एक और स्मॉल बनाई है और एक और हाई बनाई है, ठीक है, जो कि मेरे पास स्मॉल इनिशियली इसको पॉइंट कर रहा है और हाई भी करंटली इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है, ग्रेट। अब देखो जो भी इस ओरिजिनल नोड का स्टार्ट है वो मेरे पास हेड है। तो जब तक हेड नल नहीं हो जाता तब तक मैं हेड की वैल्यू को चेक करूंगा। अगर हेड की वैल्यू लेस देन एक्स है तो मैं स्मॉल के नेक्स्ट में उसको डाल दूंगा। मींस लेट से मेरे पास जो, तो मैं 1 पे हूं तो 1 इज लेस देन माई एक्स, ठीक है, 3 है ना एक्स की वैल्यू, तो 1 इज लेस देन एक्स। सो स्मॉल के नेक्स्ट में 1 डाल दूंगा, तो 1 मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा, और स्मॉल को स्मॉल का नेक्स्ट बना दूंगा। सो स्मॉल विल बी पॉइंटिंग टू दिस, ठीक है, जो मैंने अभी एक्सप्लेन करा। सिमिलर पैटर्न में अगर कोई नोड मेरे पास ग्रेटर आती है, लेट से 2 है, तो 2 भी अभी यहीं पे आएगी। सो 2 भी अगेन मेरे पास 3 से कम है, सो स्मॉल के नेक्स्ट में 2 डाल दूंगा और स्मॉल को मैं अपना अपडेट कर दूंगा। तो ठीक है, इस पैटर्न में मेरे पास क्या होगा कि कुछ इस तरीके से लिस्ट फॉर्म होगी। अब 4 आया, 4 इज ग्रेटर देन 3, सो 4 विल बी हियर एंड एच विल बी हियर। देखो ध्यान से, तो हाई के नेक्स्ट में मैं हेड को डाल दूंगा, हाई के नेक्स्ट में हेड को मैंने डाल दिया, और हाई इज इक्वल्स टू हाई डॉट नेक्स्ट, ठीक है। सो दिस इज इन दिस वे इट्स वर्किंग। एंड फाइनली क्या है कि मेरे पास कुछ इस तरीके से नोट्स बन जाएंगी। यहाँ पे मेरे पास 3 आ जाएगा और दिस विल बी हेड, एंड देन लास्ट में 5 आ जाएगा एंड दिस विल बी हेड, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ तक मेरे पास पूरी कंप्लीट हो चुकी, इस पूरी वर्किंग के से मेरे को ये बना है। अब मुझे क्या करना है, देखो हाई के नेक्स्ट में नल डाल देना है, मीन्स हाई के नेक्स्ट में नल डाल देना है। ऑब्वियसली इसके नेक्स्ट में मैं नल डालूंगा ना, क्योंकि मेरे पास लास्ट होगा, तो हाई के नेक्स्ट में मैं नल डाल दूंगा। प्लस जो भी मेरे पास स्मॉल है, स्मॉल के नेक्स्ट में मेरे को हाई हेड का नेक्स्ट डालना है। तो हाई हेड कौन है, 0 को पॉइंट कर रहा है, इसका नेक्स्ट कौन है, 4, तो स्मॉल के नेक्स्ट में मैं 4 को डाल दूंगा, मीन्स स्मॉल विल बी पॉइंटिंग टू 4। तो कुछ इस तरीके से मेरे पास अभी तक सिनेरियो क्रिएट हो जाएगा, 0 1, ठीक है, कुछ इस तरीके से लिस्ट बन गई है। लास्ट में मेरे को रिटर्न क्या करना है, स्मॉल हेड का नेक्स्ट। स्मॉल हेड कौन है, ये स्मॉल हेड कौन है, 0, स्मॉल हेड का नेक्स्ट कौन है, 1। तो अगर मैं स्मॉल हेड को रिटर्न करूंगा तो मीन्स मेरे पास ये वाली लिस्ट मेरे पास रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। सॉरी यहाँ पे एक और 2 आएगा, सो यहाँ पे 2 2s है ना, तो यहाँ पे एक और 2 आ जाएगा मेरे पास बीच में, एंड ये मेरे पास स्मॉल होगा। सो इन दिस वे मेरे पास इस तरीके से लिस्ट पूरी फॉर्म हो जाएगी। सो काफी ठीक ठाक प्रॉब्लम है। आप लोग इसको पाइथन में कोड करते तो पाइथन में ट्राई मारो एक बार,
जो C++ में कोड करते हैं वो C++ में कोड मारो, ट्राई मारो एक बार, एंड आप लोग इसको कर लोगे। कोई डाउट वाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं यार, मैं जरूर क्लियर करूंगा। फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियोस विल बी कंटिन्यूइंग विद आवर स्टैक पार्ट, ठीक है, हम स्टैक से कंटिन्यू करेंगे और स्टैक पे हम काफ़ी मस्त मस्त चीज़ें देखेंगे और इंटरव्यू स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे। हम आइडेंटिफिकेशन देखेंगे कि स्टैक की प्रॉब्लम्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं इंटरव्यू में, और कैसे ये पता लगाते हैं कि स्टैक इज एग्जैक्टली स्टैक ही उसके अंदर यूज होगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस वीडियो, एंड बाय बाय फॉर नाउ।